देश में वो लंबा दौर भी आपने देखा है जब कश्मीर में अलगाववादी ये धमकी दिया करते थे कि लाल चौक पर तिरंगा लहराकर दिखाओ, लेकिन हम आपको उसी श्रीनगर के लाल चौक का हिस्सा दिखाते हैं जहां हर ओर सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा आपको नजर आएगा। और वहां से तिरंगे के साथ जो अभियान शुरू हुआ वो पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया को एक संदेश देता है। श्रीनगर से पुलवामा तक, अनंतनाग से सोपोर तक, डल झील का आंगन भी तिरंगे के रंग में रंगा है। कभी अपने श्रीनगर में जिस लाल चौक पर तिरंगा लहराता देखना हिंदुस्तानियों का ख्वाब था, आज उसी लाल चौक पर तिरंगा झूम के लहरा रहा है। कभी आतंक और दहशत के पर्याय रहे लाल चौक की फिजाएं आज देशभक्ति की धुनों से लकदक है। दिलों में जोश है और हर तरफ तिरंगे की छटा बिखरी है। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाने के लिए सीआरपीएफ के जवान लाल चौक पर इकट्ठा हुए तो पूरा इलाका भारत के 3 रंगों में रंग गया। लाल चौक पर सीआरपीएफ के बैंड ने सबके दिल में जोश भर दिया। हर तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे और इस कड़ी सुरक्षा के बीच बड़े शान से आजादी के अमृत उत्सव की तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीआरपीएफ की अधिकतम जो नियुक्ति है वो कश्मीर में ही है, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा सीआरपीएफ की नियुक्ति जो है वो कश्मीर में है। करीब 247 जो बटालियन सीआरपीएफ की है उनमें से 60 बटालियन मात्र जम्मू कश्मीर में है और उसमें से भी ज्यादा कश्मीर में, क्योंकि सीआरपीएफ की जिम्मे ही अंतरिम सुरक्षा जो कश्मीर घाटी की है वो उनके हाथ में है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जितनी भी जम्मू कश्मीर की संभालनी पड़ती है, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ये लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है सीआरपीएफ के हाथ में ही है। श्रीनगर का कोई भी नोक नाकड़ हो, चौक चौराहा हो, वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ आपको सीआरपीएफ के जवान मिलेंगे। और कहीं न कहीं कश्मीर में जो सुरक्षा है, जो सुरक्षा में सफलताएं मिल रही हैं, उसमें सीआरपीएफ का भी बराबर रोल है। बाइक पर सवार सीआरपीएफ जवानों की ये तिरंगा यात्रा लाल चौक से लेकर निशाद बाग तक निकाली गई। आजाद भारत के मस्तक का ताज होकर भी कश्मीर दशकों तक राष्ट्रीय राजनीति के मानचित्र पर आतंकवाद का पर्याय बना रहा। कश्मीर को कश्मीरियत आतंकी उन बेड़ियों को तोड़कर राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए छटपटाती रही। लेकिन अब के बरस लाल चौक का ये समा इस बात का गवाह है कि कश्मीर का वो सपना पूरा हो गया है। लेकिन लाल चौक के लिए ये मौका और भी खास है। शेख अब्दुल्ला ने लाल चौक से ही आजादी के बाद कश्मीर के भारत में रहने का ऐलान किया था। 1948 में जब भारत ने कश्मीर पर पाकिस्तान के कब्जे की कोशिशों को नाकाम किया था तो श्रीनगर के इसी लाल चौक पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। लेकिन 90 का दशक आते आते समूचे कश्मीर में भड़की आतंकी आग ने लाल चौक के रंग को भी मैला कर दिया। आज शान से खड़ा भारत का ये लाल चौक 90 के दशक में देशद्रोही और अलगाववादी भावनाओं का प्रतीक बन गया था। उस दौर में यहाँ तिरंगा फहराने की हिम्मत करने वालों को आतंकियों की ओर से हत्या की धमकी दी जाती थी। अपने ही देश में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने की उस चुनौती ने हर भारतीय के सीने में आतंकियों के प्रति एक ऐसा ज्वार खड़ा कर दिया था जिसकी पूर्ण आहुति 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के इसी लाल चौक में हुई। की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया।
आतंकियों की धमकी को धता बताकर नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में लाल चौक पर तिरंगा फहरा दिया गया। इसके लिए दिसंबर 1991 में कन्याकुमारी से एकता यात्रा की शुरुआत की गई थी, जो कई राज्यों से होते हुए कश्मीर पहुंची थी। उस दिन तो लाल चौक पर तिरंगा फहरा दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर बरसों तक लाल चौक पर ये मंजर दोबारा दिखाई नहीं दिया।